Everyone, so in this lecture we are going to discuss about the second law of Kirchhoff's, which is your Kirchhoff's voltage law, और इसे कहते हैं Kirchhoff's mesh law, या फिर इसका अलग ही नाम है, इसे आप लूप रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें एक पाथ बनाते हो, एक लूप बनाते हो और उसके अबाउट आप पोटेंशियल्स देखते हो। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of all the potential drops and EMF along any closed path in an electrical network is always zero। यानी कि ये क्या बताया जा रहा है कि जो algebraic sum होगा of all the potential drops, यानी कि जो आप सर्किट में जैसे लूप में जा रहे होगे, अपने पाथ में जा रहे होगे, ड्यूरिंग दैट पाथ अगर आपके पास जो भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहे हैं या फिर सेल आ रहा है, तो उसकी जो EMF का अगर आप सम करोगे, पोटेंशियल का सम या फिर जो EMF आ रही है उसका सबका जो सम करोगे ना क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, वो हमेशा आपका ज़ीरो रहने वाला है। अब इसको समझने के लिए एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है, एक्चुअल में ये कि अगर हम इसे लिखें कि एक्चुअल में ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके पाथ पे जो भी EMFs आएगी सेल की, उसका आप समीशन कर दीजिए, यानी कि उसका सम कर देंगे, और जो भी आपके पास पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहे हैं ड्यूरिंग योर पाथ, उसका भी अगर आप सम कर लेते हैं, सबका जो सम होता है वो हमेशा इज इक्वल टू ज़ीरो रहता है, ये लॉ बताता है। और इसको किस तरह से लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल के जगह पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला इस तरह से भी आ सकता है, EMF का समीशन कर लो, प्लस या तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि I और R, IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है, तो यानी कि पोटेंशियल की जगह ऐसा भी आपको लिखा आ सकता है। तो यानी कि ये जो लॉ है ये बताता है आपको, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसे भी कह सकते हो आप कि जो टोटल पोटेंशियल है या फिर डेल्टा V है वो आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इन अ क्लोज्ड लूप, यानी कि इन अ क्लोज्ड पाथ। तो इसको समझने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हमने ये यहाँ पर सर्किट ले रखा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो लूप लेंगे, यानी कि दो पाथ लेंगे और इसमें हम ये पूरी चीज़ लगाएंगे जो हमें बताई गई है। सो फर्स्ट जो हमारा पाथ है, सपोज़ हमने एक लूप इस तरह से ले लिया, इस तरह से हमने एक लूप ले लिया, यानी कि ये लूप लेने का मतलब क्या है, हम पाथ ले रहे हैं, हम पाथ किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट जो हमने लूप लिया है हमारा, इन लूप, अब ये क्या है, ए बी, कहाँ से जा रहे हो आप, ए बी ई एफ और ए जा रहे हो, यानी कि ऐसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो लूप का नाम क्या होगा, कहाँ से जा रहे हो, ए बी ई एफ और ए में जा रहे हो, ठीक है, ये लूप आपका इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आपको पोटेंशियल क्या बोला जाता है, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में आपको क्या बोला गया है कि जो भी एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs या फिर पोटेंशियल ड्रॉप आपके पाथ में आएगा, उसका सम क्या होगा, उसका सम आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से अगर इसको समझना है तो इसके पहले आपको साइन कन्वेंशन देखने होंगे। साइन कन्वेंशंस क्या बताते हैं, द EMF ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव। आप EMF के आगे पॉजिटिव साइन आप कब लगाओगे, इफ ड्यूरिंग पाथ ऑफ लूप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कम्स फर्स्ट। देखो ये इस तरह से हो गया, सपोज यहाँ पर आपका एक सेल है, आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव होता है। लेट अस सपोज हम क्या जा रहे हैं, हम अपना जो हमारा पाथ है, हम किस पाथ में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज हमने किया, ओके, हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और EMF की आपको पता है सेल की सम EMF होती है, तो जो उस EMF की डायरेक्शन होगी, उस EMF का जो साइन होगा वो कैसा होगा, ड्यूरिंग योर पाथ, जो आप पाथ ले रहे हो उसमें जो बैटरी का साइन पहले आपको अप्रोचिंग लग रहा है, जो आपके पाथ में बैटरी का पहला साइन आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसके आगे आप साइन लगाओगे। जैसे देखो आप जा कहाँ से रहे हो, आप इधर से जा रहे थे, ठीक है, ये वाला आपका पाथ था, गए और यहाँ पे क्या मिल गया, पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब जो ये इसकी EMF होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव E हो जाएगी। वैसे ही EMF इज टेकन नेगेटिव इफ ड्यूरिंग पाथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कम्स फर्स्ट। सपोज अब ये सेल है और आपका जो पाथ है वो ऐसा है, आप इधर से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, पीछे से जा रहे हो, तो ऑब्वियसली जो इसका जो सेल का जो EMF होगा वो क्या होगा, बिकॉज पहले आप इसके नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हो, सो दैट मीन्स आपका EMF होगा माइनस ऑफ E हो जाएगा। इस तरह से आपको याद हो जाएगी चीज़ें। चलिए ये तो EMF के बारे में हो गया। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द
रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस है, आपके पास बीच में रेसिस्टेंस भी आएगी और उससे करंट भी पास हो रहा होगा। तो आपको पता है जो रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V, यानी कि V की वैल्यू क्या होती है, IR होता है, यानी कि पोटेंशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये IR होगा उसमें जो ये IR की वैल्यू है समटाइम्स पॉजिटिव होगी, समटाइम्स इसमें नेगेटिव होगी। तो क्या बताया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्चुअल में IR क्या निकला है, ये IR आपका निकला है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ज़्यादा इजी है ये। सपोज देखो ये पहले से है आपका, सपोज करंट ना इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा जो पाथ है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी बाई चांस सपोज इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। देखो हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और बाई चांस करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में। जब आपका पाथ और जो करंट की डायरेक्शन है वो अगर सेम हो, वो अलाइन हो, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता है, प्लस में IR होता है। बस आपको ये याद रखना है। और सिमिलरली अगर आप सपोज ये रेसिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पर करंट आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है, और अगर आप जो पाथ है आपका वो आप इस तरफ को जा रहे हो, यानी कि इस तरफ को अगर आप जा रहे हो एंड आपका जो करंट है वो आपका आगे को जा रहा है, तो आप देख सकते हो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। बट उसमें जो I होगा वो कितना होगा, वो नेगेटिव में होगा, बिकॉज योर पाथ और जो आपका करंट है वो अलाइन नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि वो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस ऑफ IR आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज टेकन नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द लूप है, जो आप लूप चला रहे हो, जो आप पाथ चला रहे हो, उसकी डायरेक्शन और आपके I की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स है, तो नेगेटिव साइन लगा दो बस। तो इन्हीं जो साइंस है आपके, साइन कन्वेंशंस है, इन्हीं को देखते हुए हम इसमें रूल लगाएंगे, अभी लूप रूल लगाएंगे कि क्या होता है सेकंड लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, सो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये वाली लूप चलाई है ABEFA, यानी कि आप क्या जा रहे हो, आप उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आपकी जो डायरेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कहाँ से जा रहे हो, आप ऐसा उल्टा जा रहे हो, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। आपकी डायरेक्शन क्या है, आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से गए, आपको फर्स्टली क्या मिला, आपको नेगेटिव मिला, इसका EMF का इसका नेगेटिव मिला, तो आप क्या लिखोगे, EMF इसको E1 लिखोगे या फिर माइनस ऑफ E1, आप माइनस लिखोगे क्योंकि आपके पाथ में सबसे पहले इसका नेगेटिव वाला पार्ट आपके पास आया। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ E1 आप लिखोगे। अब इसके बाद आगे चले जाओ, यहाँ से आप जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन ये है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी करंट की डायरेक्शन आपको खुद लिखनी होगी। आपको पता है करंट की डायरेक्शन, अगर इसके थ्रू करंट जा रहा होगा, पॉजिटिव से निकलता है, तो पॉजिटिव से वो निकल रहा होगा। तो लेटस से हमने इस करंट को जो यहाँ से निकल रहा है उसको I1 दे दिया, और उसी तरह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से आपका क्या होता है, सेल से आपका करंट निकलता है, तो यहाँ से भी करंट निकल रहा होगा, इसको हमने लेटस से I2 दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ये I2 फर्दर फ्लो कर रहा होगा, ये यहाँ से नीचे आके यहाँ पर I2 आया होगा, और I1 आया होगा, और यहाँ पर क्या है, ये एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, ओके, ये एक जंक्शन में मिल रहे हैं। और आगे जाके ये देखो, ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, और आगे जाके एक करंट आएगा जिसका नाम हम I3 दे देते हैं, ओके। अब हम ये देखते हैं, अब ध्यान से हम ये देखते हैं ये चीज़ें क्या होगी। अब फिर से उसी लूप पे चले जाओ, इसमें क्या बोला था हमने, ये होगी थी बात हमारी माइनस E1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, सिंस यहाँ पे देखो आपकी डायरेक्शन है इस तरफ को डायरेक्शन है, और करंट की भी बाई चांस इसी तरफ डायरेक्शन है, दोनों अलाइन कर रहे हैं, तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप प्लस में आएगा, यहाँ पे I1 R1 आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर चलो यहाँ से नीचे गए, फिर क्या है आपके पास, फिर एक और रेसिस्टेंस आई, इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, हम जा इस डायरेक्शन में रहे, I3 भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो उसमें भी प्लस आ जाएगा, I3 और आपका R3 बन जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपकी I है इक्वेशन। इससे ऐसे आपको चीज़ें करना है। ऑल्सो आपको एक और बात याद होनी चाहिए, ऑल्सो अगर आपको I3 निकालने के लिए आए कभी, I3 इस केस में कैसे निकलेगा,
देखो यहाँ पर I3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे जंक्शन रूल लगेगा, यानी कि वो फर्स्ट लॉ लगेगा किरचॉफ्स का। एट एनी जंक्शन आप क्या बोलते हो, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, तो यानी कि ये जो बाहर करंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना अंदर करंट जा रहा है, यानी कि इसके बराबर होगा ना। तो यानी कि I3 आपका कितना है, I1 प्लस I2 है, वो आपने जंक्शन रूल से देख लिया, क्योंकि एट एनी जंक्शन जितना करंट आपका अंदर जाता है उतना ही करंट आपका बाहर जाता है। तो अंदर कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है, और वो किसके इक्वल होगा, फर्दर I3 के इक्वल होगा जो बाहर को निकल रहा है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए अब लूप हम दूसरा चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज हम इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला रहे हैं। सो आप क्या लिखोगे, इन लूप CBEDC, ओके, CBEDC और C दोबारा से इधर। तो आप ये क्लॉकवाइज में इसको ले जा रहे हो लूप को, यानी कि ये पहले इधर था, अब ये इधर को हो जाएगा। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, इस लूप में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, सपोज़ यहाँ से आप जा रहे हो, सपोज़ यहाँ से शुरुआत आपने इस तरह से करी है। जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, निकलने लगे हो, तो आपके पास एक सेल आया है जिसकी EMF क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि पहले आप माइनस का इसका टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है आपसे, माइनस वाला वो जो चीज़ है, माइनस वाला टर्मिनल वो पहले आपके रास्ते में आ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले माइनस ऑफ E2 आ गया। चलिए आगे चलिए, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, R2 है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, क्योंकि अब देखो आपकी डायरेक्शन भी इधर है, आपका I2 जो करंट है वो भी इधर है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास पॉजिटिव I2 और R2 आ गया। चलिए अब ऐसे ऐसे आप गए और यहाँ पर आप गए, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, जो R3 है आपकी डायरेक्शन है, इधर को जा रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो आप पॉजिटिव लगाओगे, पॉजिटिव I3 और आपका R3 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगेन I3 कितना है, I1 प्लस I2 आपका I3 बन गया, ओके। तो आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका किरचॉफ्स वोल्टेज जो लॉ है या फिर आपका जो मैश लॉ है वो किस तरह से लगता है। आपको क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है, चाहे EMF है, उसका जो अलजेब्रिक सम है वो आपका 0 होना चाहिए। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इस वाले केस में जो ये सेकंड लॉ है वो आपका किस लॉ को सपोर्ट करता है या किस लॉ को आपका मानता है, ये है कि किरचॉफ्स जो वोल्टेज आपका लॉ है वो सपोर्ट करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो EMF है वो आपकी क्या है, वो अभी कंजर्व रह रही है। वोल्टेज जो है, जो भी है, उसका पूरा जो आप टोटल करोगे वो आपका 0 आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कहीं से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है या फिर कोई पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। जो भी है चीज़ें वो सारी अंदर ही अंदर चल रही है, यानी कि कंजर्व हो रही है एनर्जी। अब पहले वाले केस में जो पहला लॉ था उसमें क्या कंजर्व हो रहा था, उसमें चार्ज कंजर्व हो रहा था, बट इसमें क्योंकि ये पोटेंशियल का लॉ है कि क्योंकि पोटेंशियल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस केस में आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो याद रखना है, 1 मार्कर में आता है, पीछे वाले में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था और इस लॉ में कंजर्वेशन ऑफ आपकी एनर्जी है। तो इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।